मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया है साइन स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन है देखिए, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसको देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, इसमें आप सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ। ठीक, सब कुछ आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले आओ, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1, और ये पूरा लेफ्ट में आएगा तो ये साइन हो जाएगा माइनस, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। सही है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके फैक्टर बन जाएंगे। किस तरीके से फैक्टर बन जाएंगे, कुछ इसमें कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लोगे दिखाता हूं मैं आपको। इसमें जहां से कॉमन आने की उम्मीद हो उसको पास पास ले आओ, ये वाला और ये पूरा वाला, इसको पास पास लाओगे तो क्या बनेगा, यहां से साइन स्क्वायर एक्स और ये पूरा इसके पास माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सही है, और ध्यान से चेक करना क्या बचा, माइनस का 1 और प्लस में बचा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, इसको ब्रैकेट में डालो और इसमें से क्या कॉमन लोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स आपने कॉमन लिया, यहां बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ध्यान दें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, -1। ठीक, जैसे यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 पॉजिटिव का और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा नेगेटिव का, क्योंकि -1 कॉमन लिया है। अब ये पूरा फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स या तो 0 होगा और या तो साइन स्क्वायर एक्स -1 0 होगा। ठीक, दो केस बन सकता है, तो यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। प्रोडक्ट में है ना भाई, a इंटू बी इज इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, या तो साइन स्क्वायर एक्स -1 बराबर 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो कॉस स्क्वायर एक्स उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहां से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और अलग अलग सॉल्व करने के बाद दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि या तो ऐसा होता हो या तो ऐसा होता हो, और लगा हुआ है। सो आइए जरा इसको ट्राई करते हैं। तो बच्चों यदि आप ध्यान से चेक करोगे तो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये वाली। फर्स्ट आपका आया है cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना है, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 आया है, तो ये हो गया cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 0 कौन से टाइप का है, cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर वाई टाइप का है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहां से देखो जरा, cos स्क्वायर एक्स बराबर cos स्क्वायर वाई वाली है, इसका सॉल्यूशन क्या आता था, याद है आपका आता था क्या, x बराबर n पाई, है ना, x बराबर n पाई प्लस माइनस y आपका यहां पर आता था। ठीक है ना, तो y तो हो गया आपका क्या 0, तो यहां से x कितना आ जाएगा बताओ, n पाई। ठीक, क्योंकि y कितना है आपका 0 है, तो x बराबर n पाई आ जाएगा, एक ही आ गया। ठीक, और दूसरा इक्वेशन क्या है चेक कर लो, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 2, चेक कर लो। ठीक, साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ओके, नाउ अब इसको कंपेयर करो साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर वाई से, तो उसका सॉल्यूशन क्या आता था, एक्स बराबर आपका n पाई प्लस माइनस y, तो यहां से आ जाएगा x बराबर n पाई प्लस माइनस, चेक कर लीजिए पाई बाई 2, y का वैल्यू कितना है पाई बाई 2। सही है, तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब और लगा हुआ है,
तो इन दोनों का यूनियन लोगे, ठीक। तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखते हैं। इन दोनों का यूनियन आपको लेना है तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो पहले। यहां से देखो x बराबर 2 इंटू एन, 2n पाई प्लस माइनस पाई होल डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से पाई कॉमन, सो 2n प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई, करेक्ट। अब एंगल रख रख के देखो और देखो कि इन दोनों का यूनियन आपका क्या आ जाता है, ठीक है। एंगल रख रख के मतलब है कि n का वैल्यू रख के देखिए और देख लीजिए कि आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा। यहाँ से क्या क्या एंगल मिलेंगे, n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से एंगल थोड़े बहुत निकाल लो भाई। यहाँ से मिलेगा आपको पाई 2 पाई, n के वैल्यू 2 पे 3 पाई, हाँ 0 मिलेगा। और क्या मिलेगा यहाँ से माइनस पाई माइनस 2 पाई n के डिफरेंट वैल्यूज पे। और यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दोनों का हमें यूनियन करके लिखना है, मतलब कुछ ऐसा लिखना है जो दोनों के ही क्या पता एंगल को रिप्रेजेंट कर दे रहा हो, ठीक है ना। सो ध्यान से चेक करो, इसका आ जाएगा क्या आपका, n का वैल्यू 0 डालोगे। अब इसमें भी दो केस लगेंगे, है ना, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस। x बराबर 2n प्लस माइनस 1, यहां पर एक बार हमने क्या लिया, प्लस लिया, सो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और एक बार x बराबर 2n माइनस 1 पाई बाई 2, है ना। सो अगर आप ध्यान से चेक करोगे, ध्यान से अगर आप चेक करोगे तो ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, और ये भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही एक तरीके से, समझ रहे हो। ये भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल देगा, ये भी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल देगा, ठीक। सो फाइनल आंसर पता है क्या लिख सकते हो आप, सुनो ध्यान से, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो आप। अब आपको कुछ लोग का अजीब सा लगेगा, फाइनल आंसर हो गया इन दोनों का यूनियन लोगे अगर, सो n पाई बाई 2 आ जाएगा। कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे, सुनो भाई ध्यान से सुनो। यही एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इन दोनों के यूनियन का। क्यों क्यों, खुद सोचो। अगर तुम इसमें n की वैल्यू बदलते जाओगे 1 2 3 4 0 5 6 7 करके देख लेना जब भी फ्री टाइम हो, उसको भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहा था, और यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कुछ ऐसा आपको मिल रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिल रहा है, तो ये भी तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दे देगा। कुछ एंगल आइए निकाल के दिखाते हैं। n का वैल्यू 1 रखोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, n का वैल्यू 2 n का वैल्यू मान लो 3 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक। n का वैल्यू अगर 2 रखोगे, 2 से 2 कटेगा, पाई मिलेगा, तो पाई यहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लो। और 3 पाई बाई 2 यहां कहीं से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चेक कर लो। उसके भी एंगल कवर करेगा, ये इसके भी करेगा। तो इन दोनों का यूनियन लिखने का ये स्टाइल है। जब आपके पास फुर्सत हो तो पेन से वैल्यू डाल के जरा देखा करिए, सवाल करते टाइम खुद से भी थोड़ा आपको हाथ पैर चलाने चाहिए, ओके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसमें थोड़ा फाइनली जाके आपको एनालिसिस करना होता है, ओके। नाउ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखो, ये बच्चा एक पूछ रहा है ये आया कैसे, वाह भाई वाह। सुनो भाई, ये प्रैक्टिस से आया है और दिमाग लगा के आया है। जब आप भी सवाल करने लगोगे, ठीक, ऑप्शन मैच करने लगोगे, आपका भी आएगा, पता चलेगा। खुद सोचो ना यार, जब पढ़ाई करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपका भी आएगा। इसको निकालने का कोई तरीका नहीं, मैं बता दे रहा हूं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं क्या कि हम कुछ यूनियन करके निकाल दें सर, जी नहीं सर, ऐसे नहीं निकलता है सर। अब आप बोलोगे मैंने कैसे निकाल दिया, हमें कैसे पता चला, तो थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है भाई, इसलिए पता चल गया। सर कैसे पता चला, सर सीक्वेंस एंड सीरीज आगे चल के आप इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ोगे, दुनिया भर की चीजें पढ़ोगे, है ना। तो जो पढ़ के आया वो तो बना लेगा ना, वही चीज है, तुम भी बना लोगे। आज नहीं बन रहा है, कुछ टाइम के बाद बन जाएगा, क्यों परेशान हो, ठीक। आगे के चैप्टर भी पता होंगे ना मुझे, इसलिए बन गया मेरे से, समझ गए होगे। तुम्हें पता चल जाएगा, तुमसे बन जाएगा, ठीक। अभी के लिए डाइजेस्ट करो, फील करो, आंसर मैच करने की कोशिश करो, यही है बस। लेकिन हाँ, एक बात आपको अभी समझ में आनी चाहिए। क्या वो बात आपको समझ में आई, क्या बताइए, क्या ये बात आपको समझ में आई कि ये जो लिख दिया मैंने, ये इनके एंगल को भी कवर कर देगा, एन की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे इनके एंगल को भी कवर कर देगा, और एन की अलग अलग वैल्यू डालते जाओगे तो इनके एंगल को भी कवर कर देगा। ये खास बात है। ये आया कि नहीं आया, ये लिखना ना आया हो वो तो तुम समय के साथ सीख जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मेन मुद्दा था आपका ना, वो ये समझना था कि ये आपको एन की वैल्यू अलग अलग डालोगे तो उसके भी कवर करेगा, इसके भी कवर करेगा, इसलिए इन दोनों को इस स्टाइल से लिखा जा सकता है कंबाइन करके, समझे। तो ये अच्छा, तो अब बात ये है कि
ध्यान से सुनिए, मान लो स्कूल में टेस्ट आया आपके स्कूल में, अब आपने क्या किया, इन दोनों का यूनियन लेके दिखा दिया, बस मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में कहीं आया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, तब आपको ऐसा ऑप्शन दे देगा, इन दोनों का यूनियन करके ऐसा नहीं दिखाएगा कि भैया इसका यूनियन इसके साथ ले लिया, कोई ऐसी लैंग्वेज दी होगी वहां पर, तब तुम्हें सर्च करके अंदाजा लगाना पड़ेगा, तब तो मैच करा लोगे कि वो क्या क्या एंगल दे रहा है, उसमें एन की वैल्यू डाली होगी, यहाँ यहाँ सब चेक किया होगा एंगल क्या आ रहा है, इसमें एन की वैल्यू डाल के एंगल चेक किया होगा, फिर नीचे दिए गए ऑप्शन में थोड़ा अंदाजा लगाओगे कि किससे मैच कर रहा है, कौन सेटिस्फाई करा रहा है, इसमें एन की वैल्यू डाल के, तो इस पे आप टिक लगा दोगे, तो ये कहानी चल रही है। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। और स्कूल में भी अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इस तरीके के आंसर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक।